कह सकता है कोई ऐसा नहीं? सब कुछ होते हुए भी कोई ना कोई दुख लगा ही है। कोई तन की बीमारियों से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन के बिना उदास रहता है। महाराज क्या है, पूरा दिन मेहनत मजदूरी करनी, मिलता कुछ नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास श्याम, सुखी राम के दास। बड़ा सुंदर दोहा है कि कोई धन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन से दुखी है, तन भी ठीक है फिर भी मन से दुखी है। क्यों महाराज? और तो सब कुछ है ना, पर पहले हमारा बेटा हमारी सुनता था, परंतु जब क्या हुआ, घबरी है लक्ष्मी आई, हमारा बेटा हमारा नहीं रहा, हमारी नहीं सुनता। सब कुछ है परंतु शांति नहीं है। तो कोई मन से दुखी है, कोई तन से दुखी है। सुखी कौन है जी? सुखी केवल प्रभु के दास, जो भगवान के दास हैं वही सुखी है। तो भागवत जी का महात्म्य का ये पहला श्लोक, इसके उपरांत जो कथा प्रारंभ होती है, आपने सुना होगा कथा जब भी शुरू की जाती है कहां से शुरू होती है? एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः। कहां से शुरू होती है? नैमिषारण्य नामक तीर्थ। तो ये भागवत की कथा भी नैमिषारण्य तीर्थ से शुरू हुई। तो ज्ञानियों में परम श्रेष्ठ सूत जी महाराज, जो कि व्यास ऋषि के परम प्रिय शिष्य थे। अब ये नैमिषारण्य नाम क्यों पड़ा जी? शौनक आदि 88,000 ऋषि कहा जाता है। शौनक ऋषि महाप्रकांड विद्वान ऋषि थे, जो कि धर्मशास्त्रों को जानने वाले थे। शौनक ऋषि बड़े ही तपस्वी, 88,000 ऋषि भी ज्ञान, इतना ज्ञान रखते थे, त्रिकाल का ज्ञान था उन्हें। तो एक बार क्या हुआ, शौनक ऋषि ने खूब तप किया और 88,000 ऋषियों को इकट्ठा करके मन में एक विचार आया। क्या विचार आया? कि क्यों ना जगत के कल्याण के लिए हम 1000 वर्ष के लिए एक यज्ञ करें। कितने वर्ष के लिए? 1000। द्वापर युग की बात थी उस समय। तो 1000 वर्षों के लिए जो यज्ञ करना था, शौनक ऋषि मन में विचार करने लगे कि अरे मुहूर्त तो चलो पंचांग से निकल जाएगा, सामग्री भी हम इकट्ठा कर लेंगे, परंतु 1000 वर्षों वाला जो यज्ञ है, करें तो करे कहां? तो शौनक ऋषि भगवान का ध्यान करने लगे और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया कि ब्रह्मा जी आप ही कुछ मार्ग बतलाइए। अब ब्रह्मा जी से जब पूछ लिया गया, ब्रह्मा जी ने कहा कि हे ऋषियों, आप तो त्रिकालदर्शी हो, कोई अच्छी सी जगह ढूंढ लो, वहां पे यज्ञ कर लो। अरे महाराज ऐसी स्थान, पवित्र स्थान नहीं मिल रहा है। तो ब्रह्मा जी भी किसका दान करते हैं? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण तुझ में नारायण, मुझ में नारायण, तुझ में नारायण, मुझ में नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, सब में
ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की कि हे प्रभु, हे भगवान विष्णु, अब आप ही मार्ग बतलाइए। शौनकादि 88,000 ऋषि आए हैं, किया जाए तो क्या किया जाए, कौन सा स्थान बतलाए हैं। अब प्रभु जगत के पालनहार भगवान विष्णु प्रकट हुए और क्या कहा कि अरे शौनकादि 88,000 ऋषियों, आप परम ज्ञानी हो, अपने आप एक स्थान चयन कर लो। बोले महाराज, कौन सा स्थान ढूंढे, कोई पता नहीं लग रहा है। मुहूर्त तो हम निकाल दें, सामग्री भी इकट्ठी कर लें, पर इस पुण्य धरा के ऊपर कौन सा स्थान है ऐसा। भगवान विष्णु ने क्या किया, एक चक्र छोड़ा, कहा कि इस चक्र के पीछे तुम जाओ और जहां ये चक्र रुकेगा, इसका एक निमिष माने एक छोटा सा कण, एक छोटा सा कण गिरेगा, वो स्थान यज्ञ के लिए सर्वश्रेष्ठ है। जैसे ही चक्र को छोड़ा गया, चक्र चलता गया। शौनकादि 88,000 ऋषि पीछे पीछे चलते रहे और जिस जगह पे चक्र रुका, उसका एक कण नीचे गिरा और कण को कहते हैं निमिष। और जहां पे वो कण गिरा, जहां पे वो चक्र गिरा, संस्कृत में वन को कहते हैं अरण्य। क्या कहते हैं जी, अरण्य। तो निमिष और अरण्य, इन दोनों के जोड़ से बन गया नैमिषारण्य और महातीर्थ बना चक्र तीर्थ। इतना सुंदर सरोवर वहां पे, वट वृक्ष, बहुत बड़ा वट वृक्ष वहां पे। और आज भी जो तीर्थ यात्रा में जाते हैं, वहां का जल चक्र की तरह घूमता है, चक्र तीर्थ भी उसे कहा जाता है। अब 1000 वर्षों के लिए यज्ञ की व्यवस्था तो हो गई। बोले अब शौनकादि 88,000 ऋषि विचार करने लगे कि कथा सुनाए तो कौन सुनाए। तो सूत जी महाराज, जिनकी उत्पत्ति यज्ञ कुंड से हुई थी, एक बार क्या हुआ, ऋषि लोग यज्ञ कर रहे थे। अब सूत जी की उत्पत्ति, कुछ एक मन में धारणा भी होती है महाराज की, सूत जी अन्य जाति के थे, परंतु अग्नि से उत्पन्न, अग्निर्वै ब्राह्मण, अग्नि से जो उत्पन्न हुआ वह ब्राह्मण है। तो श्रौत यज्ञ में क्या हुआ, ऋषि लोग श्रौत यज्ञ कर रहे थे। बृहस्पति और इंद्र, इन दोनों का स्थान अलग अलग था यज्ञ मंडप में। जैसे ही आहुति दी गई, क्या हुआ, बृहस्पति के स्थान में इंद्र के नाम से आहुति दी गई। और यज्ञ कुंड में एक भाग होता है सूती, तो सूती भाग से उत्पन्न होने के कारण नाम रख दिया सूत। और जैसे ही उस अग्नि से सूत जी महाराज प्रकट हुए, वैपायन ऋषि वेदव्यास जी ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया और इतिहास और पुराणों का आचार्य बना दिया। सूत जी महाराज की। तो सूत जी महाराज अब से लेकर के उस नैमिषारण्य में ज्ञान की चर्चा किया करते थे। अब शौनकादि 88,000 ऋषि बैठे हुए थे और सूत जी महाराज, जिनकी आयु केवल 20 वर्ष की थी। कितनी साल के थे जी, 20 साल। अब शौनकादि 88,000 ऋषि, उनकी आयु हजारों वर्षों के संत थे, बड़े ही परम ज्ञानी। और 20 साल के सूत जी महाराज जब आए तो सब ऋषि खड़े हो गए। सब ऋषियों ने बारंबार प्रणाम किया। सूत जी महाराज कहने लगे, महाराज आप तो इतने बड़े बड़े ऋषि हैं, न जाने वयोवृद्ध हैं, मैं तो एक 20 वर्षीय हूँ, मैं छोटा हूँ। तभी हमारे शास्त्रों ने क्या निर्देश दिया, धन वृद्धा बल वृद्धा आयो वृद्धास्तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च किं गिरा शिष्य किं करा। शास्त्रों में बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि धन वृद्धा,
कोई धन से बड़ा होता है, धन वृद्धा बल वृद्धा, कोई बल से बड़ा होता है, और आयु वृद्धा, कोई आयु में बड़ा होता है। परंतु उन सब के सामने बड़ा कौन है? जो परम ज्ञानी है। तो सूत जी महाराज परम ज्ञानी थे। शौनक आदि 88,000 ऋषि अपने अपने स्थान पर खड़े हुए थे। तब से परंपरा क्या चली कि जब भी व्यास पीठ की तरफ व्यास जी आए, अब आपने देखा होगा भव्य स्वागत श्रीमद् भागवत महापुराण का हुआ। और यहाँ पे जब स्थापना हो गई, उसके उपरांत जब हम इस तरफ से आए, मैं जब आया, तो हमारे कमेटी के ही एक प्रबुद्ध सज्जन, उन्होंने सबको खड़ा कर दिया। क्यों खड़ा किया? अब मैं आपसे छोटा भी हूँ, कईयों से छोटा हूँ, तो क्या है खड़े होने का कारण क्या है? सूत जी महाराज पहले से परंपरा चली आ रही है। जब सूत जी महाराज आए तो शौनक आदि 88,000 ऋषि खड़े हुए थे, बारंबार प्रणाम किया सूत जी महाराज जी को। और जब सूत जी महाराज उस वट वृक्ष की छाया में बैठे, उस नैमिषारण्य नामक तीर्थ में क्या वार्तालाप होने लगा? नैमिषे सूतमासी मभिवाद्य महामतिं कथामृतं रसास्वादं कुशलः शौनको अब्रवीत्। अब नैमिषारण्य के पावन तीर्थ के ऊपर सूत जी महाराज जब बैठ गए, सब ऋषियों ने प्रणाम कर लिया। अब आप सब लोगों के लिए एक निर्देश, क्या निर्देश? आपके मन में क्या भाव होना चाहिए? अब एक बार क्या हुआ था जी, स्कंद पुराण में ये घटना वर्णित है। स्कंद पुराण में क्या बताया गया कि सूत जी महाराज जी की जब मृत्यु हुई थी ना, तो कैसे हुई थी? वो कथा सुना रहे थे, बलदाऊ भैया आए थे, सब ऋषि खड़े हुए थे, परंतु क्या हुआ? सूत जी महाराज खड़े नहीं हुए, क्योंकि जब श्रोता खड़े हो गए तो समझो कोई आगंतुक है, उसका सम्मान हो गया। अब सूत जी महाराज जी का क्या नियम था? जब मंगलाचरण कर लिया, अब जो पहले संस्कृत में श्लोक बोले गए ना, वो है मंगलाचरण। तो मंगलाचरण करने के बाद जब व्यास पीठ पे व्यास विराजित हो जाए, तो सूत जी महाराज जी ने बात सिद्ध कर दी कि व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वशिष्ठाय नमो नमः। अब इसमें मैं अपनी बड़ाई नहीं करता महाराज, हम तो तुच्छ से दास हैं भगवान के, परंतु व्यास पीठ पे कोई भी विराजित हो जाए, शास्त्र कहते हैं कि व्यासाय विष्णु रूपाय। व्यास क्या है? जो व्यास पीठ पे विराजित हो गया, भगवान का स्वरूप श्रोता माने। वक्ता अगर अपने को भगवान मानने लग गया तो समझो कल्याण हो। श्रोताओं के लिए क्या भाव होना चाहिए कि जब कथा सुनने के लिए बैठे, जो सुना रहा है वो भगवान है, भगवान की वाणी सुना रहा है, साक्षात भगवान है। तो व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे, व्यास जी साक्षात विष्णु स्वरूप हैं। तो उस समय क्या हुआ? सूत जी महाराज खड़े नहीं हुए। अब बलदाऊ भैया ने क्या किया? यज्ञ की उषा, जो 12 भगवान के केशों से उत्पन्न हुई है, उषा द्रव्य, इस द्रव्य का थोड़ा सा ऐसे ही स्पर्श मात्र किया था सूत जी के साथ, ऐसे और सूत जी महाराज सशरीर भगवान के धाम को चले गए थे। और सूत जी जो रोमहर्षण, पहले उनका नाम था रोमहर्षण, और रोमहर्षण जो कथा सुना रहे थे वो थे रोमहर्षण, और रोमहर्षण के हुए अग्निश्रवा। तो जाते जाते अग्निश्रवा को पूरा ज्ञान अपना दे दिया था सूत जी महाराज जी ने। और सूत जी महाराज जब गए थे, सारा ज्ञान अग्निश्रवा के दिमाग में आ गया। पूरी कथा व्यासपीठ अग्निश्रवा ने संभाल ली, और वह भी सूत कहलाए। सूत जी महाराज की जय। तो सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से हमेशा भगवान का कीर्तन, भगवान की चर्चा किया करते थे। तो एक समय शौनक ऋषि ने बड़ा सुंदर प्रश्न कर लिया, कहा कि गुरुदेव
हमने नाना प्रकार की कथाएं आपसे सुन ली, परंतु इस कलयुग को देख करके बड़ी हैरानी हो रही है। ऋषि त्रिकालदर्शी थे, द्वापर युग में ही उन्होंने पता लगा लिया कि क्या होगा, आने वाला कलयुग है। युग कितने हैं जी हमारे? युग चार युग। कौन कौन से? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो द्वापर में ऋषियों ने इस बात का पता लगा लिया कि आने वाला कलयुग ठीक नहीं है। तो कलयुग में प्राणियों का उद्धार कैसे हो? बड़ा सुंदर प्रश्न शौनक ऋषि ने पूछा। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हितवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम् कलौ कीरेण भासितम्। किरेण का अर्थ हुआ शुकेन, कलौ शुकेन भासितम्। काल व्याल, अब एक बहुत बड़ा अजगर है जो मुंह खोले हुए है। वो कौन है? मृत्यु रूपी अजगर। काल व्याल मुख ग्रास त्रास, काल रूपी अजगर मुंह खोले हुआ है और हम सभी उस काल रूपी अजगर में बैठे हैं। ना जाने कब मृत्यु हो जाए, कोई भरोसा नहीं। कि भरोसा है जी आजकल? नहीं, कोई भरोसा नहीं। कल से कल में क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। अभी बात कर रहे हैं, थोड़ी देर में बात कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे कोई भरोसा नहीं। फिर भी मनुष्य क्या करता है? अकड़ दिखाता है। अकड़ मारा, मेरा तो ऐसा है, हम ऐसे हैं। विनम्रता सबसे बड़ी है, विनम्रता। जो भगवान का भक्त होगा उसमें विनम्रता होगी। विनम्रता का होना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिस इष्ट की आप उपासना करते हैं उस इष्ट के गुण आप में आ ही जाते हैं। मान लीजिए आप महाकाली के उपासक हैं, क्या होगा? तमोगुण ज्यादा होगा। महाकाल के उपासक हैं, तमोगुण आप में आएगा ही आएगा। जैसे आप सुखदेव ऋषि के उपासक हैं तो सतोगुण आना अति अनिवार्य है। सतोगुण विनम्रता, क्योंकि सतोगुण भगवान विष्णु का गुण है और तमोगुण किसका है? कालों के काल महाकाल का, और रजोगुणी है ब्रह्मा जी। तो काल व्याल मुख ग्रास त्रास। शौनक ऋषि कहने लगे कि हे गुरुदेव, इस कलयुग में काल व्याल, काल रूपी अजगर ने मुख खोला है और ना जाने कब मौत आ जाए, कोई भरोसा नहीं। फिर भी मनुष्य अहंकार नहीं छोड़ता। हे प्रभु, हे सूत जी महाराज, इन मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा? आप क्या करिए, नाना प्रकार की कथा आपने सुनाई, आप हमें श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम्। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय।